नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सियासी तौर पर दो सबसे बड़े दुश्मन अब एक जैसे ही लालच में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, एक जैसे ही दुविधा में, समस्या में फंसे नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रमुख चेहरे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला की। चौटाला परिवार का वो नाम जिसने इनेलो पार्टी से अलग निकलते हुए अपने एक नया मोर्चा तैयार किया और उस मोर्चे के दम पर 2019 के चुनाव में 10 सीटें जरूर प्राप्त की, लेकिन इस बार के चुनाव में वही नेता, वही दुष्यंत चौटाला सुपड़ा साफ करवा बैठे। हालांकि दुष्यंत चौटाला के लिए इससे हल्की बात भी क्या होगी कि वो खुद की जमानत भी नहीं बचा पाए और मात्र 5 से 7 हजार के बीच ही वोट उनको उचाना सीट पर इस बार के चुनाव में मिले। वही दूसरी तरफ अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो खुद या फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, जो लगातार जोर लगाए थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और सरकार भी भारी बहुमत के साथ बन रही है, लेकिन ना कांग्रेस को बहुमत मिला, ना सरकार बनी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार मुख्यमंत्री या फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे थे, वो बैठे रह गए, वो सिर्फ ख्वाब देखते ही रह गए। और असल हकीकत में भाजपा ने अब तक का सबसे बड़ा बहुमत का आंकड़ा छूते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बना ली। लेकिन अब बात करेंगे दोनों नेताओं के उस लालच को लेकर जिसके कारण वो दुविधा में फंसे हुए हैं। वो लालच सरकारी आवास का, सरकारी कोठी का, जहां पर चंडीगढ़ में दोनों नेताओं को सरकार की तरफ से नोटिस थमाए गए हैं कि दोनों नेता जल्द से जल्द सरकारी कोठियां खाली कर दें। एक तरफ बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो लगातार इंतजार में है कि उनको कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, कांग्रेस के विधायक दल का नेता उनको बना दिया जाए और उनकी कोठी जो है जाने से बच जाए। तो वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के सामने अपनी पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यालय बचाने का भी सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि अब तक जेजेपी का हेड ऑफिस चंडीगढ़ के अंदर एमएलए फ्लैट में चल रहा था। यानी कि उनकी माता नैना चौटाला जो बारडा से विधायक बनी थी, उनको एमएलए हॉस्टल में एक फ्लैट अलॉट था जिसके अंदर जेजेपी का मुख्यालय चल रहा था। लेकिन अब सरकार की तरफ से हुड्डा की तरह ही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तर्ज पर ही दुष्यंत चौटाला को भी नोटिस थमाया गया था, जिसमें अब मात्र 1 सप्ताह का समय बचा। हालांकि दोनों नेता कुछ और समय की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक उनको वो समय नहीं मिल पाया। और अब तमाम राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर समय रहते कोठियां खाली नहीं की गई, सरकारी आवास खाली नहीं किए गए, तो उसको लेकर उनको बड़ा जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है, चुकाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दोनों ही नेता लगातार सरकारी कोठियों के लालच के कारण ही दुविधा में फंसे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला, जिनको पहले से मालूम था कि उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, उनकी पार्टी से एक भी विधायक नहीं बन पाया और उनको अपना जेजेपी पार्टी का मुख्यालय खाली करना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं चेता। और अब जब मात्र 1 सप्ताह का समय खाली करने के लिए बचा है, तो वो मारे मारे फिर रहे हैं, चिंता में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जेजेपी के सामने मुख्यालय बचाने की सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो एलओपी बनना चाहते हैं ताकि सरकारी आवास उनको मिला रहे, सरकारी कोठी उनसे ना छीने, और इसको लेकर वो लगातार उस कोठी में ही जमे हुए। अब तक उन्होंने कोठी खाली करने की कोई तैयारी नहीं की है, जो ये साफ दर्शा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब भी भरोसा है, विश्वास है कि पार्टी उनको नेता पक्ष जरूर बनाएगी और यह सरकारी आवास, ये सरकारी कोठी चंडीगढ़ में उन्हीं के पास बनी रहेगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर कांग्रेस पार्टी का एलओपी का चयन नहीं होता है, अगर नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं होता है, तो हर हाल में हुड्डा को कोठी खाली करनी पड़ेगी या फिर जुर्माना चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही हालात अब दुष्यंत चौटाला के भी बने हुए हैं कि अगर उन्होंने जेजेपी कार्यालय को स्थानांतरित नहीं किया, एमएलए हॉस्टल से नहीं हटाया, अगर हॉस्टल में जो फ्लैट उनकी माता को विधायक रहते हुए मिला हुआ था, जिसमें जेजेपी का मुख्यालय चल रहा था, वो नहीं खाली किया गया, तो उनको भी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर खाली भी करना पड़ा तो अपने लिए नया ठिकाना, नया आशियाना ढूंढना पड़ेगा। दोनों ही नेता सरकारी कोठियों, सरकारी आवासों के लालच में फंसकर दुविधा में घिरे हुए हैं, संकट में घिरे हुए हैं कि अगर सरकारी आवास खाली कर दिया तो ठिकाना नहीं बचेगा और अगर खाली नहीं किया तो जुर्माना
चुकाना पड़ेगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि सियासत के अंदर दो सबसे बड़े विरोधी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत चौटाला सरकार के नोटिस के अनुसार कोठियां और सरकारी आवास खाली करेंगे या फिर जुर्माना चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले कुछ रोज में ही पता चल जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या दोनों ही हरियाणा प्रदेश के बड़े नेताओं का, बड़े जाट चेहरों का इस तरीके से सरकारी आवासों का लालच करना, लोभ रखना कितना जायज, कितना सही मानते हैं, कितना उचित मानते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।